जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज एकेडमी दीवा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक चैप्टर की जो हमने पहले से शुरुआत कर दिया है। चैप्टर का नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही करा दिया था, वो हमारे पिछले चैप्टर का पार्ट था। अब पार्ट 2 हमने कराया है। पार्ट 2 में हम इरोजन के बारे में देखेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे एंडोजेनिक मूवमेंट हुए थे और एक्सोजेनिक मूवमेंट हुए थे। तो मैंने पहले ही आपको एंडोजेनिक मूवमेंट पार्ट 1 तो करा ही दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने वहाँ पर इसे पहले से ही कंप्लीट करके रखा हुआ है। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट में हमने वेदरिंग और इरोजन देखा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया आपके बुक में। तो पार्ट 1 के लिए अलग पार्ट बनाया गया, पार्ट 2 के लिए अलग। तो वेदरिंग के लिए अलग है, इरोजन के लिए अलग। वेदरिंग में मैंने आपको बता दिया था वेदरिंग क्या होता है। पत्थर क्रैक होता है, टूटता है। पत्थर तोड़ना सिखाया था हमने वेदरिंग में कि बस पत्थर टूट गया तो आपका क्या हो गया, वेदरिंग हो गया। लेकिन और जहाँ पे हमने अभी इरोजन की बात की तो अब हम इरोजन के बारे में पढ़ रहे थे। इरोजन के एजेंट्स मैंने आपको बता दिए थे। देखिए वही एजेंट्स है, रिवर, विंड, सी वेव, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर। यही वो कारण है जो इरोजन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इरोजन होता है। तो मैंने आपको रिवर्स और विंड के बारे में बता दिया था। क्लियर है। तो रिवर्स और विंड, देखिए मैं क्या करूँगा कि रिवर, विंड, सी वेव, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर्स, इन सब के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। एक ही रहेंगे तो एक ही लेसन के, लेकिन उसके अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको बेहतर कॉन्सेप्ट दे सकूं। क्लियर है। आपके बुक में तो बहुत छोटा सा दिया है, लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इरोजन हो रहा है, कैसे डिपोजिशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले वेदरिंग होती है, फिर इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन। यही प्रोसेस होता है आपके वेदरिंग और इरोजन का। क्लियर है। तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। क्लियर है, समझे। तो अब हमें देखना है इरोजन और डिपोजिशन किसका, सी वेव्स का। किसका, सी वेव्स का। हमने रिवर्स का और विंड का आपको बता दिया है। अब हमें किसका देखना है, सी वेव्स का। अब सी वेव्स कैसे पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि हम इरोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 के बारे में पत्थर टूट चुका है, अब पत्थर को तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो अब हम सी वेव से देखेंगे कैसे सी वेव्स भी क्या करती है, इरोजन करती है। इससे पहले आपको मैंने ये सब बता दिया था विंड से कैसे होता है। ठीक है, अभी मैं ऐसे रफ कर देता हूँ। क्लियर है। चलिए, तो अभी सी वेव पे आते हैं। जैसे सी वेव्स, सी मतलब क्या होता है, समंदर, और समंदर की लहरें। सी वेव्स मतलब समंदर की लहरें। अब समंदर की लहरें कैसे इरोजन करती है, देखिए हमें दो चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक इरोजन और दूसरा डिपोजिशन। इन सब के बारे में मैंने आपको सबके बारे में बताया। रिवर से इरोजन और डिपोजिशन के बारे में बताया, कैसे रिवर इरोज करेगी और फिर डिपॉजिट करेगी, क्या होता है उसके पीछे कारण, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सी वेव, देखिए आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि जो सी होते हैं, समंदर होते हैं, उनके अंदर पहले से ही सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर, NaCl प्रेजेंट होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो भी इसमें रिएक्शंस होंगे वो केमिकल बेस्ड रिएक्शन होंगे, क्योंकि जब भी नमक और जब भी कोई ऐसी सॉल्ट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था केमिकल वेदरिंग में, मैंने जब वेदरिंग आपको पढ़ाया था उसमें 3 पार्ट थे। मैकेनिकल वेदरिंग, इसको फिजिकल वेदरिंग भी कहा जाता है, फिर केमिकल वेदरिंग और फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के अंदर रॉक्स के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा था, सी वाटर रिएक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन और कार्बोनाइजेशन भी हो रहा था। क्लियर है। तो वो आप हमारे पिछले वाले पार्ट में देख सकते हैं। क्लियर है। और अगर आप हमें ऐसी रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो सी वेव्स में आप ज़्यादातर देखोगे इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वेदरिंग तो होता ही है और इरोजन भी हो जाता है रॉक्स का। और वो क्या फॉर्म करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, हमने अब तक जो भी पढ़ा, रिवर्स में इरोजन होता है तो क्या शेप बनता है, मैंने आपको बताया था। अगर इरोजन होगा तो एक जगह पार्ट टूट जाएगा, एक जगह पार्ट टूट जाएगा, तो देखने में कैसा लगेगा, तो हम इस शेप की बात करेंगे। फिर अरे सर ये देखने में तो कैसा लग रहा है, थोड़ा सा सी शेप में दिख रहा है, तो हम इसको बोल देंगे सी शेप। तो सर ये जो टूटा वो गया किधर, तो कहीं ना कहीं तो गया होगा, तो यही उड़ के कहाँ चला गया होगा, डिपोजिशन, और कहीं जाके डिपॉजिट हो गया होगा, कहीं जाके इकट्ठा हो गया होगा। और इकट्ठा हो जाएगा तो हमें कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा पहाड़ जैसा दिखेगा। हम बोलेंगे सर ये तो माउंटेन जैसा दिख रहा है। बस हमें यही करना है कि विंड से अगर या रिवर से कोई भी चीज़ अगर टूटी है तो कैसी दिख रही है, क्या फॉर्म करती है, और कहीं जाके इकट्ठा हो जाती है तो कैसी दिखती है, क्या फॉर्म करती है, बस वही नाम हमें जानना है। और क्या क्या इसके पीछे रीज़न थे वो हमें जानना है। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही। क्लियर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग सी पे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लहरें बहती है।
अब आपने देखा होगा कि जब लहरें बहती है, तो जब लहरें बहती है तो देखो आगे जाती है पीछे आती है, आगे जाती है पीछे आती है। कभी कभी जो अभी देखिए, अभी जैसा लैंड है, मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूँ और इससे, अब जैसे ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और ये पानी है, लैंड है और ये पानी है, क्लियर। अब ये लहरें आती हैं फिर जाती हैं, मतलब एक बार आएगी और एक बार जाती है, आती है जाती है। तो क्या करते हैं, हमेशा इसे टक्कर मारती है, ये जो लैंड है इसे हमेशा टक्कर मारती है, हमेशा टक्कर मारते हैं हमेशा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसके अप डाउन होंगे कि नहीं होंगे, खुरबुदे होंगे कि नहीं, रफ जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, होएगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये बार बार एक ही चीज़ आके जब टकराएगी, फ्रिक्शन होगा, आएगी टकराएगी, आएगी टकराएगी, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे शेप बनेंगे। तो वही इरोजन में हम देखेंगे कैसे शेप बनेंगे। अब आपने देखा होगा पिक्चर में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी के अंदर ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पानी के अंदर ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वो पत्थर वहाँ पे पहले से ही रहते हैं, वो पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तो पानी पत्थर को अपने अंदर ले लेता है, तो अपने को ऐसा लगता है कि पत्थर पानी के अंदर है, क्लियर है। ऐसा कोई जगह जहाँ पे मतलब ऐसा थोड़ा सा बड़ा सा जगह होता है वो पानी के अंदर आ जाता है, जिसको हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं, क्लियर है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये बड़ा सा पत्थर है। अब क्या होता है कि इसके ऊपर ना यही वेव ना बार बार इस पर टकरा रही थी, और अब देखो पत्थर भी किसी न किसी मिनरल से बना होगा, किसी न किसी मिनरल से बना होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक। इग्नियस जो होता है वो कैसा होता है, वोल्केनो से बनता है। मेटामॉर्फिक, इग्नियस या सेडिमेंट्री को ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये बन जाता है मेटामॉर्फिक, और सेडिमेंट्री जो रिवर्स अपने साथ लेके आती है वो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। तो ये सारे रॉक्स, इनके अंदर ना कुछ भी ऐसा डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में तो ही वो क्या हो जाएंगे, तुरंत घुल जाएंगे, अपने आप घुल जाएंगे, जैसे ही पानी आएगा वैसे घुल जाएंगे। अब जैसे ही घुल जाएंगे तो वहाँ पे छेद हो जाएगा, छेद होगा कि नहीं। प्लस ये वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट, वो भी रिएक्ट करता है इसके साथ, क्लियर है। जब रिएक्ट करेगा तो जो जगह बहुत हल्की होगी, सॉफ्ट होगी, और जिसके ऊपर वेव आके ज़्यादा लग रही है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कैसा शेप बन गया, बीच का जो है वो गायब हो जाएगा। अगर बीच में से गायब हो गया तो कैसा दिख जाएगा, आर्क जैसा। तो इसी को बोलते हैं हम इरोशन में जब देखते हैं तो इसको बोलते हैं सी आर्क, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इरोड जब हो रहा है तो क्या बन गया, एक सी आर्क। सर कैसा दिख रहा है, एक आर्क जैसा दिख रहा है, तो इसी को बोलती है सी आर्क, क्लियर है, समझ में आया। अब इसको देखिए, एक तो सी आर्क आपको समझ में आ गया। दूसरा, अब जब वेव आके इसको बार बार मार रही है, वेव आके इसको क्या कर रही है, बार बार वेव आके इसको क्या कर रही है, बार बार मार रही है, ठीक है। आगे आ रही है, पीछे आ रही है, आगे आ रही है, पीछे आ रही है। देखिए ध्यान देना, एक चीज़ याद रखना, वेव थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, छोटी वेव से नहीं होने वाला है कुछ। जब भी देखो किसी भी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालना है तो कुछ प्रेशर वाली चीज़ होगी तभी। जब सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हमें क्या करना पड़ता है, मिल के सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है, और इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ लगानी पड़ती है, तब जाके हमारी सरकार सुनती है। तो किसी भी चीज़ के पीछे अगर आपको किसी बड़ी चीज़ की अगर आपको ख्वाहिश है कि हाँ मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो आपको प्रेशर तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं प्रेशर लोगे तो कुछ नहीं होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। तो छोटी मोटी चीज़ में तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को तोड़ना है तो प्रेशर तो लगेगा ही। तो ये विंड थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, विंड से भी जो इरोशन हुआ था वो तेजी वाली विंड से हुआ था, रिवर से भी जो इरोशन हो रहे थे वो स्पीड में हो रहे थे, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा थी, क्लियर है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो वेव है वो भी स्पीड होना चाहिए, क्लियर है। ये केमिकल और हाइड्रोलिक प्रेशर से भी होता है वेदरिंग, क्लियर। केमिकल तो अंदर ही है, हाइड्रोलिक मतलब H2O है ना, तो हाइड्रोलिक प्रेशर भी इसमें लगता है, क्लियर है। तो जब ये इसको आके बार बार मारेगी तो ये इतना पार्ट गायब हो जाएगा, इतना पार्ट गायब हो जाएगा, और गायब होने के बाद ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, और पानी यहाँ तक आ जाएगा, पानी यहाँ तक आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको, दीवार जैसा एक दिख रहा है, ये दीवार जैसा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सी क्लिफ, इसको क्या बोलते हैं, सी क्लिफ। एक बड़ी सी दीवार जैसी बन जाएगी और नीचे क्या रहेगा आपका, सी या ओशन रहेगा। तो ये क्या बन गया, सी क्लिफ, और ये क्या हो गया, सी आर्च, क्लियर है, समझ में आ गया। अब और एक चीज़ देखना, जैसे कि ये तो सी क्लिफ बन गया, सी आर्च बन गया। अब इसको देखो, ये थोड़ा सा ये कैसा है, ऐसा है, क्लियर है। अब पानी यहाँ तक आया, पानी आके ये ऊपर से हमेशा इसको धक्का मार रहा था, ध्यान देना, ऊपर से आके इसको हमेशा धक्का मारा था, ऊपर से आके हमेशा धक्का मारा था। तो ये नीचे ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा, लेकिन ऊपर आके ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। जब ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा, ध्यान देना, जब ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, अंदर धंस गया,
ये इतना पार्ट क्या हो गया अंदर, क्या हो गया, धंस गया, और पानी यहाँ तक दिख रहा है कि अब पानी, देखो जब ज़्यादा पानी रहेगा तो ऊपर तक आ जाएगा, जब कम पानी रहेगा तो नीचे। अब देखो ये क्या दिख रहा है, केव जैसा दिख रहा है कि नहीं, गुफा जैसा दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं सी केव। क्या बोलते हैं इसको, सी केव। क्लियर है, समझ में आया। पानी के अंदर कोई पत्थर था जो सॉफ्ट रॉक था, जो डिजॉल्व हो सकता था, रिएक्ट हुआ और वो क्या बन गया, बीच का गायब हो गया, तो क्या बन गया, सी आर। अरे आपने देखा होगा ये बहुत सारी पिक्चर्स में, ये इसके ऊपर जाके हीरो हीरोइन लोग डांस करते हैं, खड़े होते हैं, सेल्फी ले अपनी पिक्चर्स पिक कराते हैं। क्लियर है, ये सब कराते हैं। सी क्लिफ मैंने आपको बता दिया, जब आके धक्का मारता है जोर से तो ये क्या बन जाता है, सी क्लिफ। नीचे से इरोड करते आते हैं और जहाँ तक उसकी कैपेसिटी रहती है वहाँ तक जाता है, और जहाँ नहीं रहेगी वहाँ पे बड़ा सा दीवार बन जाएगा बाद में, तो सी क्लिफ बोलते हैं उसको। देखते अरे ये तो ससुरा सी क्लिफ दिख रहा है। इसके ऊपर जब ज़्यादा पानी का लेवल ऊपर चले जाता है तो ज़्यादा वेव अगर टक्कर मारती है तो ऊपर वाला पार्ट देखो अंदर धंस जाता है। तो धंसने के बाद वो कैसा दिखता है, हम बोलते हैं अरे ये तो सी ने मारा है, सी ने इरोज किया है और उसका शेप कैसा दिख रहा है, सी केव। अब हो गया, समझ में आ गया। अब मैंने आपको देखो इधर बनाया था ऐसा बनाया था, लेकिन सी ने तो सब तोड़ ओड़ के सब खत्म कर दिया। तो ये तोड़ के लेके कहाँ गई, तोड़ के लेके कहाँ गई, तोड़ी होगी तो भुरभुरी कर दी होगी छोटे छोटे पार्ट। अब उसको लेके कहाँ गई, सर उसको डिपॉजिट करेगी, वो लेके जाके क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। कहाँ लेके जाएगी, डिपॉजिट। इरोजन हमने देख लिया कि कहीं से तोड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो लेके जाके उसको जुटाएगी। यहाँ से अगर तोड़ी है तो यहाँ ना लेके जाके उसको इकट्ठा करेगी। तो ये अब तो ये कट गया, अब ये कट के कहाँ गया, ये बीच का कट के कहाँ गया, ये सी जो था वो पूरा कट के कहाँ गया, ये जो पूरा था ये कट के कहाँ गया, अब ये चला गया डिपॉजिशन में। कहाँ चला गया, डिपॉजिशन में। अब जब ये डिपॉजिशन में जाएगा तो आपने देख लिया है सी आर्च, सी केव और सी क्लाइफ, और एक और होता है, एक कट प्लेटफॉर्म होता है। जैसे अब ये पूरा था, ये क्या था, ये पूरा था, तो सी ने मारते मारते इसको एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि नहीं, तो वो भी बोलते हैं कट प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, सी वेव से वेव कट प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं उसको, ये प्लेटफॉर्म बना दिया है। क्लियर है, तो आप ये तीन भी बोलोगे तो भी बड़ी बात है कि सी आर्च बन गया सर, सी क्लेफ बन गया और सी केव बन गया। क्लियर। अब इरोजन में जब आओगे तो ये कटा हुआ पार्ट का भुरकुनी हो गया तो कहीं ना कहीं तो गया होगा, तो इससे बनते हैं आपके बीचेस। क्या बनते हैं इसके, बीचेस। आपने बीच देखा है ना, बीचेस देखा है आपने, बीचेस, अरे समंदर के बीच में जो जाते हैं सब लोग, जैसे ये हो गया मालदीव्स हो गया, सारे हीरो हीरोइन अपना हनीमून बनाने कहाँ जाते हैं, मालदीव जाते हैं, बड़े बड़े आइलैंड्स पे जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, सऊदी दुबई जाएंगे, दुबई में कहाँ, पाम बीच ये सब है ना, वहाँ पे जाते हैं। वो बीचेस बनते कैसे हैं सर, बीचेस ऐसे बनते हैं, अब देखो बीचेस पे जो पत्थर होते हैं वो एकदम भुरकुनी भुरकुनी होते हैं। अब आपको कुछ समझ में आ गया, जो पत्थर यहाँ टूटे हैं वही पत्थर वो लेके जाके एक जगह रख देती है। अब लेके जाके, अब देखो यही पत्थर वो लेके जाके एक जगह इकट्ठा कर देगी, ऐसे ऐसे एक जगह जाके इकट्ठा कर देगी, और साइड से पूरा क्या हो जाएगा, पानी। जहाँ पे ऊंच दिखेगा वहाँ पे जाके इकट्ठा कर देगी, और साइड से क्या हो जाएगा, पानी। और यही आपका क्या बन गया, बीच में बीच बन गया। क्या बन गया, बीच। समझ ना, बीच तो ऐसी होता है ना, आइलैंड ऐसी होते हैं ना, मतलब जो छोटे छोटे होते हैं, आजू बाजू क्या होता है, पानी, और बीच में क्या होता है, बीच। समझ में आ गया, बीच बन गया हमारा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बीच कैसे बना। इसी में हमारे कुछ बनते हैं लगून्स। क्या बनते हैं, लगून्स। अब ध्यान दो, ये पानी जा रहा था, अब ये पानी क्या किया, एक जगह जाके जहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, मैंने आपको बताया था रिवर्स में, जहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी वहाँ पे क्या करते हैं लोग, डिपोजिशन करते हैं। कोई भी पानी होगा जहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वहाँ पे इरोजन नहीं करेगी, वहाँ पे क्या करेगी, डिपोजिशन। तो ये क्या की, अब देखो ये बीच तो याद रखना, ठीक है। अब ये समझ लो कि इधर लेके आ रही थी और कहीं पर एक जगह जाके, नीचे मैं कहीं बना देता हूँ कि रिवर जा रही थी, ठीक है, रिवर जा रही थी। अब एक जगह लाके उसने क्या कर दिया, डिपोजिशन कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, डिपोजिशन कर दिया, ठीक है। एक जगह लाके पूरा डिपोजिशन कर दिया, जो कटा हुआ पार्ट था उसको उठा के हर जगह लाके इधर उधर छोड़ दिया है, ठीक है, सी ने। अब सी ने क्या किया, एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ा फ्लड आ गया, बहुत बड़ा फ्लड आ गया। पानी इधर से बह के, इतना तो लास्ट था, पानी इधर से बह के लेकिन यहाँ चला गया। कहाँ चला गया, यहाँ। अब यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया कि पहले से एक बड़ा सा खड्डा था। क्या था, ओशन के बाहर बाजू में ही एक बड़ा सा क्या था, खड्डा था, बहुत बड़ा। क्लियर है, ठीक है, इतना बड़ा खड्डा था। अब ये पानी जाके उसमें अटक गया, पानी जाके क्या हो गया, उसमें अटक गया, और यहाँ पे एक क्या बन गया, आर्टिफिशियल थोड़ा सा सी बन गया, है कि नहीं। मतलब एक सी यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा लेक जैसा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब सी का ही पानी इसमें भी है, लेकिन एक अलग से खड्डा है, और बीच में क्या है, आपका ज़मीन है, क्योंकि ये तो लाके इधर छोड़ दी है सेडिमेंट्स। और इसके बाद क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, लगून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लगून्स।
अगर कोई पूछेगा कि लगून्स क्या होता है तो बोलना कि लगून्स एक ऐसा पार्ट है जो सी से अलग होता है, क्लियर, जिसके बीच में सी और फिर उसके बीच में क्या आता है आपका लैंड आएगा और फिर उसके बाद उस सी का ही पानी इसी में रहेगा, क्लियर है। तो ये एक इसका बाहरी भाग होता है सी मतलब ये अब लगून जो होते हैं वो समंदर से निकल के जो पानी बाहर फ्लड के थ्रू जो बाहर आ गया और एक जगह इकट्ठा हो गया, क्लियर है। अब उसकी कनेक्टिविटी सी से है क्या? नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लगून्स बोलते हैं। जिसका सी से और उस लेक से और सी से कोई कनेक्टिविटी ना हो लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज़ इसी सी बॉर्डर के हो तो उसी को क्या बोलेंगे? लगून्स। इसके चारों साइड से क्या रहेंगे? लैंड ही रहेंगे। इसके चारों साइड से क्या रहेंगे? पूरे लैंड ही रहेंगे, क्लियर है। समझ में आ गया? ये क्यों होता है? फ्लड की वजह से होता है। अब समझा आपको? बीचेस बनते हैं, लगून्स बनते हैं, क्लियर है, समझा है ना। देखो पहले हमने इरोजन की बात की, उसमें सी आर्च बना, सी केप बना और सी क्लेफ बना, क्लियर है। दूसरी ओर जब इसको काटा तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा उस चीज़, तो लेके जा तो कहीं जाके उसने बीचेस बना दिए, कहीं जाके उसने लगून्स बना दिए। एक बार देख लेते हैं हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्लियर है। तो आपने देख लिया कि बीचेस बन गए, लगून्स बन गए, सारी चीज़ें क्लियर है। इधर क्या हो रहा है? नीचे क्या हो रहा है? मच्छर काट रहे हैं। अब देखो क्लियर है। अब इसके बाद हमने बीचेस भी देख लिया, लगून्स भी देख लिया। इसमें एक और चीज़ होता है, क्या होता है कहीं ना कहीं जाके मतलब जो हमारे जो सी है ये सब काटी है तो कहीं ना कहीं जाके लगून्स बनाई, कहीं बीच बनाई, कहीं ना कहीं जाके वो लोग सैंड बार भी बनाते हैं। एक होता है सैंड बार, होता है क्या होता है? सैंड बार। सैंड बार मतलब ये मट्टी लेके गई और एक जगह लाके छोप दी, क्लियर है, एक जगह लाके छोप दी, वहाँ पे सैंड का बहुत सारे मतलब ऐसे सैंड डिपॉजिट हो गए। सैंड मतलब वही मट्टी, वही क्या होगी वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गई, उसी को बोलते हैं सैंड बार, क्लियर है। लेकिन अगर आपको कोई बेहतरीन एग्जाम्पल पूछेगा तो बोल देना कि बीचेस बनते हैं और बीचेस बनते हैं और लगून्स बनते हैं, क्लियर है। लगून्स बोलना ऐसा पार्ट जो जिसकी कनेक्टिविटी सी से और उससे नहीं होती है। ये भी एक सी का ही पार्ट है लेकिन वो क्या है, अब वो सी का पार्ट नहीं रहा, उसके बीच में क्या आ गया है? लैंड आ गया है, क्लियर है। ये क्यों हुआ? क्योंकि फ्लड की वजह से हुआ। आपको समझ में आ गया? इरोजन और डिपोजिशन समझ में आ गया, क्लियर है। मैंने आपको इरोजन भी बता दिया, आपको डिपोजिशन भी बता दिया। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं इधर ही, क्लियर है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ग्राउंड वाटर करेंगे, क्लियर है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं वो अभी आपको भी दिख रहा ही होगा कि किस तरीके से हम दे रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट विद इमेजिनेशन के साथ, पिक्चर के साथ दे रहे हैं पूरा, क्लियर है। तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और राज अकेडमी दीवा को आपको शेयर तो करना ही है और सब्सक्राइब भी करना ही है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।